हेलो दोस्तों, तो चलिए आगे सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे वाले क्वेश्चंस जो जैसे आप में से 4-5 लोगों को डाउट आया कि अगर क्वेश्चन में मंथली दे रखा हो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जो कंपाउंडिंग अगर चल रहा हो तो उसके क्वेश्चंस क्या हम इस रेशियो मेथड से कर सकते हैं। आपने बता दिया, फिर तो हमें उसी बैक टू बेसिक उसी वाले फार्मूले पे जाना पड़ेगा निकालने के लिए। तो ऐसा नहीं है, इससे सारा अप्रोच मेथड है, बस स्टार्टिंग में मैंने वो वाले डाल रखे थे। इससे सीखते हैं कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी। बस आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है ये समझने के लिए कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दे रखा है उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे क्वार्टरली या हाफ ईयरली या मंथली, 5 मंथली, 7 मंथली, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसमें रेट को कैसे कन्वर्ट कर लें और उसके बाद टाइम कितना होगा। ये अगर सीख लें बिना रटे, जो कि कुछ लोग रट के उसको याद करते हैं कि अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है तो रेट को आधा कर लो, टाइम को दुगुना कर लो। ऐसा नहीं, वो कहाँ से आए हैं वो बस जान लो आप कैसे उसको लेना है और टाइम को कैसे कंसीडर करके आगे उस पे इस मेथड से बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले किस पे बात करेंगे, इफ रेट इज गिवन एनुअली, अगर दे रखा है वार्षिक दर आपको, तो उसको मंथली या क्वार्टरली में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप लगा लो रेट जितना भी दिया है 12% पर एनम या कुछ भी दे रखा है आपको x% पर एनम, तो वो कितने महीने का रेट दे रखा होता है, 12 महीने का। जब 12 महीने का रेट है और अगर हमसे पूछा जाए कि 1 महीने बाद कितना रेट होगा तो उसपे अपॉन 12 हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है कि रेट पूरे साल में जो है वो अगर अपना 12% लग रहा था तो 1 महीने में कितना लगा होगा 1%। तो कितने भी महीने का बात किया जाए कि इस मंथ पे अगर कंपाउंडिंग हो रहा है तो उस मंथ के लिए रेट अपना कितना हो जाएगा, जो पर एनम दिया है डिवाइडेड बाय 12 इंटू नंबर ऑफ मंथ। जैसे अगर क्वार्टर हाफ ईयरली पूछा जाए तो रेट पर एनम अपॉन 12 इंटू 6, मतलब आसानी से हम किसी का भी निकाल सकते हैं रेट, रटने की जरूरत नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 4-4 मंथ पे कंपाउंडिंग हो रही है तो आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो दे दिया आपको कि 20% पर एनम था, तो 20 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, अपना 4 मंथ के बाद 4 3 जा 12, 20/3, 4-4 महीने पे कंपाउंडिंग रेट से 20/3 रेट से 4-4 महीने पे कंपाउंडिंग हो रही होगी। अब उसके बाद जो टाइम हम लेके चलेंगे उसका, जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है अगर 6-6 माह पे कंपाउंडिंग हो रही है, 6 मंथली हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है और 2 साल के बाद का टाइम आपको निकालना है। तो आप टाइम को दोगुना क्यों करते हैं, बस ये समझिए। ऐसे रट नहीं लेना उसको कि टाइम को दोगुना कर दो, रेट को आधा कर दो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बार कंपाउंडिंग कितने महीने बाद हो जाएगी, 6 महीने बाद जो आपका अमाउंट था वो वापस से क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ऐसा 6-6 महीने बाद 4 बार होगा। जैसे अगर 2 साल की बात करते थे हम पर एनम वाले में, 2 साल में 2 बार होता था, 1 साल के बाद फिर उस अमाउंट बन जाता था, फिर तीसरे साल के लिए दूसरे साल के बाद बन जाता था, तो उसी हिसाब से हम टाइम ले लेते थे, उसको सालों में डिवाइड करके। अब साल में नहीं सोच के इसको महीनों में सोचना है कि 6 महीने पे कंपाउंडिंग हो रही थी और 2 साल में कितने महीने होंगे, 24 महीने हो जाएँगे। तो हर 6-6 महीने पे अगर कंपाउंडिंग होगी, तो टाइम हमें इस बार कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 4 बार उस पे लगेगा। तो टाइम कितना कंसीडर कर लेंगे इस बार, 4। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इससे कैसे सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड सीआई ऑन 1200 रुपीज एट अ रेट ऑफ 12% फॉर 6 मंथ इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली। 3 महीने पे क्या है, कंपाउंडिंग हो रहा था। तो आपको बताना है इसका सीआई निकाल के। रेट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 12%। जब तक कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो 12% पर एनम मान के चलते हैं हम लोग। 12% पर एनम है तो 1 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता, 1%। 3 मंथ का कितना हो जाएगा, 3%। अब हमारा क्लियर हो जाएगा, कितने भी मंथ का हमसे अगर रेट निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, 7 महीने, 9 महीने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्वार्टरली या हाफ ईयरली के लिए रटेंगे। रेट 3 महीने पे 3-3 महीने पे 3% के रेट से कंपाउंडिंग हो रहा होगा और टाइम क्या है, कितनी बार कंपाउंडिंग हुआ होगा। तो टाइम अपना आ जाएगा, यहाँ पे दे रखा था कि 6 मंथ का निकालना है, 3-3 महीने पे कंपाउंडिंग हो रहा होगा तो 6 मंथ्स में कितनी बार आएगा टाइम, 2 हम कंसीडर कर लेंगे। और इसको 2 ईयर वाला जो अपना था ये पास्कल ट्रायंगल रेशियो मेथड, 2 इयर्स का क्या है, 2:1,
उससे आगे फर्दर सी आई निकालना तो आपका ही है। अगर रेट आपको प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया हुआ था, रेट आपने निकाल लिया कि 3-3 महीने पे कंपाउंडिंग हो रही है, तो किस रेट से कंपाउंडिंग हो रही होगी, 3% से, और आपने ये भी निकाल लिया टाइम कितना लगेगा, 3-3 महीने से दो बार में 6 महीना कंप्लीट होगा, मतलब 6 मंथ आएगा। तो प्रिंसिपल रेट और आपको टाइम सब पता चल गया, तो सी आई निकालना तो आसान ही है। 2 साल के लिए 2:1, मतलब 1200 का 3% ले लिया, 36 आ गया। फिर 36 का फर्दर 3% दूसरे साल के लिए 1.08, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 72 प्लस ये 1.08 आया था, सी आई हो गया अपना 73.08। अगर सिर्फ यहाँ तक आपको पूछा जाता है सी आई माइनस एस आई, तो पहले वाले को ऐसे हटा देते, पहले वाले को छोड़ दो, बाकी को छोड़ दो, तो 1.08 सीधा अपना सी आई माइनस एस आई हो जाता है। ये टोटल सी आई है, और ये पहला वाला आपको पता होगा, उस मेथड में हमने सीखा था कि ये सिर्फ एस आई होता है। अब चलिए सीखते हैं दूसरे क्वेश्चन से, एक और एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं। 6000 आर लेंट आउट ऑन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इस बार क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा है कि पर एनम। अगर क्वेश्चन में पर एनम नहीं भी दे रखा है, तो जो मेन दिया होगा वो आपका पर एनम के हिसाब से दे रखा होता है। What will be the compound interest after 1.5 years if interest is compounded half yearly? इंटरेस्ट कैसे कंपाउंडिंग हो रहा है, हाफ ईयरली, मतलब हर 6-6 महीने पे कंपाउंडिंग हो रहा है। अगर पर एनम का रेट 10% था, तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, 5%। अब पता चल गया होगा कि हम क्या करते थे, जो रेट दे रखा है उसको 12 से डिवाइड करते हैं, और जितने महीने पे कंपाउंडिंग हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करके कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। और कंपाउंडिंग टाइम कैसे निकालते हैं, फिर उसको जो क्वेश्चन में डाटा दिया है उसके हिसाब से मिला लेते हैं कि कितने साल में ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे रेट हाफ ईयरली अपना आ गया 5%, 10/12 इंटू 6, 6 महीने का था तो यहाँ 6 लिख दिया। ये 12 महीने का 10 दिया हुआ था, तो इसको 1 महीने का बनाने के लिए 10/12 लिख लिया, और फिर फर्दर 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कितना आ जाएगा, हर 6 महीने बाद 5% रेट से ये कंपाउंडिंग हो रहा होगा। उसके बाद अब क्वेश्चन ने पूछा हमें कि 1.5 साल बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इसका, तो हमें पता है कि 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर्स पड़ेंगे। 1.5 साल में 6-6 महीने 3 बार पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल में 18 महीने होते हैं, और 6 महीने पे चूँकि कंपाउंडिंग हो रही थी, तो ऐसा 3 बार पड़ेगा। तो टाइम हम कितना कंसीडर करेंगे, 3, और 3 के लिए हमें पता था रेशियो मेथड 3:3:1। तो सबसे पहले क्या निकालते थे, 6000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस बार 10% से मल्टीप्लाई मत कर देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो चुका है, 6-6 महीने पे 5 चलेगा, तो 6000 का 5% कितना हो जाएगा, 300। फिर फर्दर 300 का 5% हो जाएगा 15, और 15 का 5% हो जाएगा 0.75। सबको ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी आई 900, 300 3 जा 15 3 जा 45, सबको जोड़ लिया, सी आई मिल गया। 900 अपना एस आई था, इतने में सिर्फ एस आई अगर पूछा रहता तो 900 इस मेथड से भी बता सकते हैं, वैसे तो आसानी से मैं से ही बता पाते कि कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उसका, लेकिन इस मेथड से भी यहाँ सीधा एस आई भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद सी आई प्लस एस आई क्या है, सी आई माइनस एस आई अपना हो जाएगा 45.75। इस तरह से इसको हम समझेंगे।